First chapter in computer operating systems and the graphical user interface. First, operating system. An operating system OS is a software that makes a computer hardware operational. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? तो ये make the software and the hardware operational. It is usually stored on the hard disk of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर. It enable users and the other programs to operate and communicate with the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो यूजर्स एंड अदर प्रोग्राम्स टू ऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. यूजर्स यानी कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूजर्स. एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, उस दोनों के बीच यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. An operating system is the master control program of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मास्टर कंट्रोल, वो पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है. Without any operating system, a computer's hardware and software would be useless to a common user. अगर हमारे कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होती तो कोई यूज़र है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, नहीं हार्डवेयर का काम कर सकता, नहीं सॉफ्टवेयर का काम कर सकता. मॉडर्न डिवाइसेस हैविंग कंप्यूटर कैपेबिलिटीज सच एज ए मोबाइल फोन, टैबलेट एक्सेट्रा ऑल्सो नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑपरेशन. आप लोग सब स्मार्टफोन तो यूज़ करते ही होंगे, या टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो आप यूज़ करते हो उसमें अलग अलग तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम आती है. आपने देखा है, आपको आप बोलते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, तो एंड्रॉयड क्या है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. वो देखिए आप, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्पल का फ़ोन आता है उसमें क्या होता है? उसकी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. उसमें मैक ओएस आता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आती है. अलग अलग प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंट्रोल. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंट्रोल करने में कैसे यूज़ होती है? तो देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोलिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. और जो हार्डवेयर है उस पर भी कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जो इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है. देन नेक्स्ट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. An operating system is required for providing a consistent application interface. It makes computers, screens and devices look and behave the same on any computer. अब जो दूसरे कंप्यूटर में देखते हो उसी तरह उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसका डिवाइस है, लुक, उसका बिहेवियर है, वो आपको दूसरे कंप्यूटर में भी वैसा ही दिखेगा. From a user point of view, computer is nothing but the operating system running on it. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में है ही नहीं तो कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है. Probability, an operating system ensures that an application developed by a programmer on one computer function on another computer of the same type, even if the two computers have different storage space or memory. आप दो अलग अलग कंपनी का कंप्यूटर ले लो, कोई भी दो अलग अलग कंप्यूटर ले लेंगे तो जो कंप्यूटर ने डेवलप्ड किया हुआ है उसी हिसाब से जो उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला है, जो उसमें फंक्शंस है, अदर कंप्यूटर में आपको अलग अलग दिखेगा. अलग अलग आप
देखते हैं कि HP का आता है, डेल का आता है, उसमें से आप कंपेयर करके उसको लेते हैं। उसका स्टोरेज स्पेस अलग अलग होता है, उसमें जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज स्पेस भी अलग अलग होती है। इस तरह उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। अपवर्ड compatibility, an operating system also ensures the various application continue to function normally on a computer even if its hardware is upgraded in future। आप अलग अलग कंप्यूटर, जब नए नए जनरेशन के कंप्यूटर लेते हो आप, तो उसमें क्या होता है, उसमें फंक्शनलिटी है वो नॉर्मली होती है, बट आप उसमें जो हार्डवेयर होता है आपको कुछ समय के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है। Functions of an operating system: a computer is made up of several hardware devices। जो कंप्यूटर है उसमें कई सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उससे बनता है। It also store a lot of users data and a number of software। जो यूजर्स होता है उसमें क्या करता है, जो अपना डेटा होता है वो स्टोर करता है, और आप उसमें जो अलग अलग एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी उसमें स्टोर करता है। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस द कंप्यूटर कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग वेरियस सॉफ्टवेयर, thereby converting input data into output data। कंप्यूटर क्या करता है, तो जो डेटा है उसको वेरियस जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो आप काम करते हैं उसको डेटा इनपुट करता है, उसको कन्वर्ट करके उसको आउटपुट दिखाता है। द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द अवेलेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज टू अचीव एफिशिएंट ऑपरेशन। मेन काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो क्या है, तो कोई उस कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उनको मैनेज करना होता है। द वेरियस managerial function of an operating system may be classified in the following categories। देखिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट, as you already know, CPU is the main component that executes the instruction given by the computer। कोई भी आप जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो कुछ भी आपको एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ से होगा, तो सीपीयू से। सीपीयू उसका मेन कंपोनेंट है। CPU is a limited resources, thought a computer may have more than one processor called multiprocessor computer। It is the CPU is a limited resource। CPU है उसमें लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन कंप्यूटर में है मोर देन वन प्रोसेसर। कंप्यूटर के पास जो है वो मोर देन वन प्रोसेसर, इसलिए उसको मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर बोलते हैं। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिसाइड विच प्रोग्राम विल रन ऑन द CPU व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम हम जो रन करते हैं वो प्रोग्राम सीपीयू में जो रन करते हैं वो डिसाइड कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि वो कितना लॉन्ग है, वो कितना बड़ा है, वो सब डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। द मेन मेमोरी रैम इज अनदर वाइटल बट लिमिटेड रिसोर्स। जो मेन मेमोरी रैम होती है वो उसमें महत्व उसका ज़्यादा है, बट उसका सोर्स है वो कितना है, लिमिटेड है। द पर्सनल कंप्यूटर नाउअडेज हैव द 4 to 16 GB रैम। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसमें मिनिमम 4 to 16 GB तक का रैम होता है। आप देखते हैं जब भी आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपको समझाते हैं कि उसमें रैम कितनी है और रोम कितनी है।
आपको स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है वो आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्यूटर में आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें कितनी होती है, तो 4 to 16 GB रैम होती है उसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रैम टू द रिक्वेस्टिंग रनिंग ऑफ प्रोग्राम। आप जब किसी प्रोग्राम को सेव करते हो तो उसमें मेमोरी है वो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और आप उसमें से कुछ भी डिलीट करते हो तो उसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है, तो डी एलोकेशन होता है उसका। वो काम किसका है, जब आपको उस कमांड देते हो कि ये डिलीट का कमांड दिया या आपको सेव का कमांड दिया, तो वो सारा काम वो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा होता है। Then next, device management. A computer is equipped with several types of devices. An operating system control all the input and output functions of this device. डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अलग अलग डिवाइसेस में डिवाइस थ्रू आप डेटा टाइप करते हो, ठीक है। कभी माउस के द्वारा आप सिलेक्ट करते हो, कभी कीबोर्ड के द्वारा आप डेटा एंटर करते हो। तो वो सारा डेटा है उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का काम वो कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ट्रांसफर टू फाइल्स बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, managing files and folders, allocating the secondary storage space and providing file protection। ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदारी क्या होती है, तो वो जो सारे कंप्यूटर में फाइल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे या एक मेन मेमोरी से आपको सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसमें आपको डालने के, कहाँ डालना है, वो फाइल मैनेज किस तरह से करनी होती है, वो फाइल्स वो फोल्डर्स किस तरह से मैनेज करना है, वो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करनी है, वो मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है, डी एलोकेट करनी है, स्टोरेज स्पेस कितनी है, प्रोवाइडिंग जो फाइल है वो कितनी है, वो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कोई भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। इस तरह का काम पूरा का पूरा काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। The next, interface management. An operating system controls the interaction of the computer with users and application. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो इंटरेक्शन जो यूजर्स होता है उसको भी इंटरेक्शन करता है वो एप्लीकेशंस के साथ, कि वो किस तरह की एप्लीकेशन है, वो किस तरह वर्क करती है, वो कैसे काम करती है, कि वो पूरा का पूरा काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।